हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज था हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम है ये इसमें 80 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और यहाँ तकरीबन सभी सब्जेक्ट इसमें देखने को मिले हैं। और ये जो एग्ज़ाम है आज के दिन यानी कि संडे के दिन 2 जुलाई के दिन कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस एग्ज़ाम में आपको मैथ और रीजनिंग के कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन अभी सॉल्व करने में मैं लगा हूँ। ठीक है, तो जैसे वो हो जाएंगे या तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा या फिर आपको मैं उसके लिए अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें केरल पहले स्थान पे था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्यूटोज। तो इसमें क्या है कि एक स्टेटमेंट दी गई है और आपको बतानी थी कि ये किसने ये स्टेटमेंट दी थी। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधी, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है क्यूटोज था ये। ठीक है, ये विचार थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 और 2, क्योंकि इसमें भारत राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 और 2। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी आप जानते हैं कि ये वेस्टर्न ट्रैगोपान यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो जुराना है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो ये कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है? तो कोल बांध ये सतलुज नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बारे में बताया गया है कि मिट्टी जीका या मृतिका की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम में इस मिट्टी ऐसे दरारें पड़ जाती है। तो ये जो मिट्टी की बात की गई है, हालांकि अगर ये आप ये चीज़ रिकॉल कर पाते कि कपास सबसे परंपरागत फसल है जहाँ मिट्टी पाई जाती है, तो ये आप काली मिट्टी आप टिक लगा सकते हो, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली 5G कॉल का परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? IIT मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि किसका उद्देश्य अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वे बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और पहचान के नियंत्रण में रखता है? तो यार ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर में, तो यदि आपको करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप। अगला क्वेश्चन कि जो प्राचीन झील के किनारे जो मंदिर बने हैं तो वो क्या पैगोडा शैली से बने हुए हैं? अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में कब आया था? तो 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित था? ये IPC की धारा 370 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी कोई पुस्तक? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 21 को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आप जानते हैं बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा दर्रा है जो लाहौल और स्पीति की वादियों के बीच पहुंच प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? कुंजुम दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये इसमें पूछा गया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। तो जो 40 विंग्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। अगला क्वेश्चन है कि रेज सम हैकल्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू एनोनाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थ्रो इन टॉल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू गिव अप, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेनोनियम। सेनोनियम की बात की गई है तो शॉक्ड का सेनोनियम है वो ऑप्शन नंबर बी, फैसिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है डिटेक्टिव, इसका जो सेनोनियम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनलाइटनिंग, एनलाइटनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पूरियस, इसका जो राइट आंसर है इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, काउंटरफिट इसका राइट आंसर रहना चाहिए, बाकी आप बता सकते हैं यदि कुछ और होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है एंटोनियम्स। ठीक है, तो जो पेंडेमोनियम है इसका जो एंटोनियम्स होगा वो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी पीस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मोडेस्टी, तो मोडेस्टी का जो एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंडियर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कंसाइज, इसका जो एंटोनियम्स होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथी होगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, हालांकि इसमें भी एक
एक किसी एक में डाउट हो सकता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो 26 है कि वी मस्ट नॉट शाय, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टू टेकिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि द पुलिस वॉज डायरेक्टेड टू हिज बिजनेस डीलिंग, तो लुक इनटू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें यदि आप कहीं और से कंफर्म होता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेजर टू डैश द गोल्ड इनटू द टूर्नामेंट। ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स मेरे को डाउट है, तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ, जैसे ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। अभी मेरे फ्रेंड्स थोड़े बिजी हैं तो उनसे डिस्कस करूँगा मैं ये। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच वॉज बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इसमें बताना था आपको कि आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना था जो इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा। ठीक है। 31 to 32। तो इसमें जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि आई आस्क्ड माई सिस्टर इफ़ शी हैड रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू हर फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई सेड टू माई सिस्टर, आई सेड टू माई सिस्टर हैव यू रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू योर फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि वेयर विल यू बी द टुमारो शी सैड इन केस आई हैव टू कॉल यू, तो जो 32 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सी आस्क्ड वेयर इफ वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस सी हैड टू कॉल हिम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जो किसी पर अभियोग लाता हो वो क्या कहलाता है, वादी। अगला क्वेश्चन है कि तैरने की इच्छा, जो तैरने की इच्छा होती है वो तितिर्षा होती है, सांझ और रात के मध्य के बीच का समय। ठीक है। सांझ और रात के बीच का वो, तो इसको गोधूली कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका विभाजन न किया जा सके तो अविभाज्य उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब प्रश्न वो है प्रश्न 38, जहाँ पहुँचना कठिन हो तो उसको दुर्गम कहा जाता है। तो चलिए अगला है कि 39 क्वेश्चन है कि विनयपूर्वक किया गया हट, तो विनयपूर्वक किया गया हट आग्रह कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मन को लुभाने वाली वस्तु, तो मन को लुभाने वाली वस्तु मनोहर कहलाती है। जिसका अनुभव किया गया हो, तो जिसका अनुभव किया गया है वो होता है अनुभूत। 3 माह में होने वाला क्या होता है, वो त्रैमासिक, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है कि भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जिसे लोक में डैश होता है तथा दूसरा साहित्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी। तो आगे कि ये मुहावरा है कि चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है, तो क्षमता से अधिक कोई व्यय करता है। अगला है कि इंटरनेट विज्ञान, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आकाश से बातें करना, तो आकाश से जो बातें करना वो बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो कांति का पर्यायवाची मुझे लग रहा है कि समृद्धि नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भी कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो जलज नहीं है। अब यहाँ कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, अभी मैं सॉल्व करने में लगा हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको कुछ गलत बताऊँ। आपको एक एक्यूरेट वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में लेके आने वाला हूँ। तो अभी मैं इसमें से यदि कुछ जीके के क्वेश्चन है मैं वो आपको बताता हूँ, और ये सी सीरीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो 57 क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है, तो किसके द्वारा गर्म होता है। ठीक है। ये होता है लंबी तरंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लंबी तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग वेव द्वारा ये गर्म होता है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। तो अगला क्वेश्चन है कि नग्न बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो सेल वॉल कहा जाता है उसे। तो अगला क्वेश्चन है कि रात में तारे टिमटिमाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो रात में तारे टिमटिमाते हैं वो किस कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडल में वायु के अपवर्तनाक उतार चढ़ाव के कारण। ठीक है। अगला है कि भाई रसायन का राजा जिसे अमर राजा भी कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। सिरके, आप ये काफ़ी
का जो सिरके का व्यावहारिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो एसिटिक एसिड, सिरका अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। पौधों में जल का तो जाइलम से होता है। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान ये किस में होता है? एल्वेओली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अब फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ हैं। तो इसमें जैसे मैंने ये सॉल्व किया था कि भी फॉर्मल को यदि ये लिखा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ जल्दी सॉल्व करके। तो अभी इसमें से कुछ मैंने ये सॉल्व किया था कि जो संग्रह का जैसे संबंध क्यूरेटर से है तो उसी प्रकार कारागृह से क्या होता है? जेलर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें ये मिरर इमेज जो आई थी तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। ठीक है, ये वाला 2 होगा। और जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है कि 33 एंड 77 में, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि तो सबसे पहले इन्होंने पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि तो इसमें 73 है कि भूवैज्ञानिक कौन पढ़ाता है? तो भूवैज्ञानिक जो है वो डॉक्टर डोवर जी पढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जिया इज़ फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? तो डॉक्टर जिया जी जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान कौन पढ़ाता है? तो वनस्पति विज्ञान आपको मैं बताऊं तो डॉक्टर नटराजन जी पढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय से कौन है? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर डोवर जी है उस्मानिया विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? तो भी कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नटराजन जो है, हाँ, डॉक्टर नटराजन जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से, ये कॉम्बिनेशन सही हो गया इसमें। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वो उसकी माता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भी m+n मीन्स m इज़ द ब्रदर। ठीक है, इस टाइप से जो 80वां क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी कुछ मैथ के क्वेश्चन जो बचे हैं मैं उनको बिल्कुल एक्यूरेसी से आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बजाय आपको कुछ गलत बताने की, मेरा टारगेट बस यही था कि आपको कुछ गलत ना बताऊँ, क्योंकि फिर कैंडिडेट को बहुत सारे वीडियो देखने पड़ते हैं तो वो शायद आपके लिए भी सही नहीं रहता, कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको जितना बताया बिल्कुल ठीक बताया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू तो आपका समय शुभ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।